आज का हमारा एलसीएम और एचसीएफ का क्लास 11 है। तो देखिए हम यहाँ पे सवाल शुरू करते हैं। पहला वाला, तो पहला सवाल है हमारा, तीन पक्षी जंगल की परिधि के समांतर उड़ रहे हैं। एक चक्कर 27 मिनट, 45 मिनट तथा 60 मिनट में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना आरंभ करते हैं तो कितने समय मतलब कितने मिनट के बाद वे आरंभिक स्थिति में दोबारा मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम इन सब का एलसीएम निकालेंगे, उतना मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो 27 और 45 और 60 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 6 पंजे मतलब 15 चौ, मतलब ये 2 गुना 2, ये हमारा आ जाएगा 60 के बराबर। ठीक है, सॉरी, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये हमारा 27 हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, 45 हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 और 60 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 गुना 5 गुना 2 गुना 2, ये हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा एलसीएम आ जाएगा 27 पंजे 135 दुने 270 दुने 540। तो हमारा एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 540 के बराबर। ये हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया सवाल है। हमारा ऑप्शन आ जाए, आंसर आ जाए ऑप्शन नंबर डी 540। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हमारा, 5 घंटियां अपने आप क्रमश 12 मिनट, 8 मिनट और 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर बजती है। घंटियों के पहली बार चालू होने से लेकर अगले 12 घंटे में एक साथ वे कितनी बार बजेंगी। ठीक है, तो कितनी घंटियां है, 5 घंटियां है। एक 12 मिनट में बजती है, एक 8 मिनट में, एक 6 मिनट में, एक 3 मिनट में और एक 10 मिनट में। तो सबका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना हमारा 5, ये आंसर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये एलसीएम देखिए कैसे निकाला हमने। तो ये होता है हमारा 12, 3 गुना 2 गुना 2 12 होता है। उसी तरह 8 होता है हमारा 2 गुना 2 गुना 2, ये होता है 8। 6 होता है हमारा, देखिए 6 क्या होता है, 3 गुना 2 हमारा 6 होता है और 3 भी हमने पहले से ही ले लिया है। अब हमारे पास बचा 10, तो हमने 5 लगा दिए, पहले से 2 था, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 5 दूनी 10, 10 और ये 12 120 और मिनट में था तो 100 मिनट, 120 मिनट में, हर 120 मिनट में एक बार बजेगी, जो कि 120 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब 12 घंटे में कितने, 112 इंटू 60, 12 इतने मिनट होते हैं और डिवाइड में हम 12 कर लेंगे, तो ये बचेगा हमारा 60 बार। ऑप्शन सॉरी 120 मिनट है ना, तो 120 कर लेंगे, तो ये हमारा 0 से 0, 12 से 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 बार बचेगी। ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। यदि 2 संख्याओं का अनुपात ये है, एलसीएम ये है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 2 संख्याएं 3:5 है और वो संख्या अगर रेशियो में ये है तो 3 गुना एचसीएफ एक संख्या होगी और 5 गुना एचसीएफ हमारी दूसरी संख्या होगी। तो देखिए, तो इसका एलसीएम, इन दोनों संख्या का एलसीएम आ जाएगा 3 गुना 5 गुना एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम में क्या लिखते हैं, पहले हम दोनों कॉमन लिखते हैं, कॉमन लिख लिए, फिर जो कॉमन नहीं रहते वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा एलसीएम के बराबर, एलसीएम हमारा 90 है और ये हमारा 5 या 15 और गुना एचसीएफ, तो 15 से 6 बार कट जाएगा, एचसीएफ हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमारी संख्याएं क्या थी, 3 गुना 6 मतलब 3 गुना एचसीएफ और 5 गुना 6, तो 3 + 5 8 गुना 6 हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों का एडिशन कर लेंगे तो 8 6 48 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा बी आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस फॉरेस्ट गार्ड 2021 का सवाल है, पूछा गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा 48 के बराबर। अब देखिए एलसीएम निकालना है, तो अंश वाली संख्याओं का एलसीएम होता है और हर वाली संख्याओं का एचसीएफ, यही हमारा अपूर्णांकों का एलसीएम कहलाता है। ठीक है, तो अंश वाली संख्या क्या है हमारी, 1 7 5 और 4 और 8, 1 7 5 4 और 8 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8 गुना 5 गुना 7, यही आ जाएगा 280 के बराबर। ये हमारा 280 के बराबर, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका। ठीक है, अब
280 तो एलसीएम हो गया हमारा, और 2000 सॉरी, और हर वाली संख्याओं का एचसीएफ मतलब हर वाली संख्या 6, 27, 9, 6, 27, 9, 15 और 3, इन सब का एचसीएफ मतलब सिर्फ एक ही संख्या से इन सबको कॉमन भाग जाता है, मतलब डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। फिर कोई संख्या कॉमन नहीं है इनके डिवीजन में, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम 280 और हर वाली संख्याओं का एचसीएफ 3, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा पूर्णांक वाली संख्या का। ऑप्शन नंबर हमारा 280/3 क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टोरियल 2022 का सवाल। अगला सवाल देखिए, सेम उसी तरह सवाल है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टोरियल 2022 में 2/3, 6/5 और 5/4। ठीक है, तो इन 2, 6 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो 2, 5 और 6 का एलसीएम होगा हमारा 5 दूनी 10 और 30 हो जाएगा एलसीएम अब। ठीक है, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ होगा 3, 5 और 4 का एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30/1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? अब 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है, यही इनका गुना होता है, तो ये हमारा पहला वाला सही है। 14 और 7 का एलसीएम 14 होता है, ये भी सही है, इसका भी एलसीएम 14 ही होगा और एचसीएफ 7 होगा। और 8 और 7 का एलसीएम 1 है, ये गलत है, क्योंकि 8 और 7 का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम 56 होता है। ठीक है, ये गलत है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और 12 और 15 का एलसीएम 60 ही होगा, हमारा ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सॉरी, यही गलत है, मतलब यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्टोरियल 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया और दिल्ली कांस्टेबल 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, एक माली बगीचे में पौधे रोपित करना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान है और 105 या 210 या 315 पंक्तियां हैं, तो एक भी पौधा शेष नहीं रहता, तो रोपित पौधों में न्यूनतम संख्या बताइए। ठीक है, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको? एलसीएम निकालना पड़ेगा। मतलब 105, 210 और 315 का एलसीएम क्या होगा? 105, 210 और 315। अब तीनों को 105 से भाग जाता है, तो 105। अब ये 105 गुना 1 है तो 1 ही रहेगा, 105 गुना 2 है तो 2 लिख लेंगे, ये 105 गुना 3 है तो गुना में 3 आ जाएगा, तो ये 630 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो पौधों की न्यूनतम संख्या क्या आ जाएगी? 630, यही हमारा सवाल है। ए और बी का एलसीएम 42 है, तो ए और 5A प्लस 11 और 11B का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए, ए और बी दो संख्याएं हैं, तो उनका एलसीएम 42 है। ठीक है, तब तो एलसीएम क्या होता है? ये संख्या मान लीजिए ए गुना एचसीएफ है और दूसरी क्या है? बी गुना एचसीएफ है, तो इनका एलसीएम ये होगा, क्या होगा? ए इंटू बी इंटू एचसीएफ बराबर 42 होगा। तो अगर दो संख्याएं 11A और 5A और 11B है, तो उसका एलसीएम क्या होगा? उसका 5 और 11 मतलब 55 टाइम्स होगा, मतलब उसका एलसीएम होगा 5 गुना 5A गुना एचसीएफ गुना 11B, यही उसका एलसीएम होगा। तो 5A गुना एचसीएफ तो पहले से ही है, 5A और B गुना एचसीएफ तो पहले से ही है, मतलब 5 और मल्टीप्लाई में 11 इंटू 42, यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो क्या आएगा? देखिए, यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो 55 इंटू 42 हमारा आ जाएगा क्या आएगा? 2310, ऑप्शन नंबर 1 के बराबर एलसीएम आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, यदि 3 संख्याएं ये अनुपात में है, उनका एलसीएम ये है, तो एचसीएफ क्या है? ठीक है, तो 3 अंक संख्याएं 1, 3 और 7 के अनुपात में एलसीएम क्या है? मतलब एक संख्या 1 है, एक 3 है और एक 7 है। ठीक है,
तो HCF क्या, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 1 गुना HCF, ये संख्या होगी, 3 गुना HCF दूसरी संख्या होगी, और 7 गुना HCF तीसरी संख्या होगी। ठीक है, अगर इसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो सब में कॉमन क्या है, HCF HCF HCF, तो एक बार में लिख लेंगे HCF। अब जो कॉमन नहीं है वो लिख लेंगे, जो कि हमारा एलसीएम हो जाएगा, दिया है 336 के बराबर। अब 7 या 21 डिवाइड में जाएगा, HCF की वैल्यू आ जाएगी, HCF की वैल्यू आ जाएगी हमारी 336 डिवाइड में 21, जो कि आ जाएगी 21 एकम 21, तो 2 और 1 1 2 7 6 मतलब 6, तो 16 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ गया 16 के बराबर। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का योगफल ये है और मसफ ये है, संख्याओं के कुल कितने युग्म उपरोक्त स्थिति को संतुष्ट करते हैं। तो अगर हम 1224 को अगर हम मतलब LCM को अगर हम 68 से भाग देंगे, देखिए LCM क्या होता है हमारा, कॉमन मल्टीपल गुना में अनकॉमन मल्टीपल। ठीक है, और HCF क्या होता है, सिर्फ कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल से कॉमन मल्टीपल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और अनकॉमन मल्टीपल आ जाएगा। तो इसी तरह हम डिवाइड कर लेंगे 1 2 2 4 डिवाइड में 68, तो डिवाइड में 68 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 4 डिवाइड में 68, तो हमारे पास आंसर आ गया 18 के बराबर। ठीक है, तो अनकॉमन मल्टीपल का ही गुना 18 है, ये वाला ही 18 है। तो 18 मतलब क्या हो सकता है, 1 गुना 18 हो सकता है, 2 गुना 9 हो सकता है, 3 गुना 6 हो सकता है, 4 गुना तो नहीं, 5 गुना नहीं, 6 गुना नहीं, 6 गुना 6 3 तो हो जाएगा, और मतलब हमारे पास सिर्फ 3 पेयर्स होंगे, ऐसे ऑप्शन नंबर हमारा आंसर आ जाएगा A के बराबर 3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और मसफ 3 है, तो LCM क्या है। ठीक है, तो अनुपात है 4x और 5x के बराबर, HCF क्या है 3 है, मतलब वो x की वैल्यू हमें 3 दी है, क्योंकि दो संख्या है 4x और 5x रहेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 है, तो LCM निकालना है, तो LCM क्या आएगा, 4 गुना 3 गुना 5, यही आ जाएगा, क्योंकि 4 और 3 मतलब उन संख्याओं का रेशियो गुना HCF, हमारा वही आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 जो कि 20 3 60, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C 60 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 और 18 से विभाजित करते हैं, 15 और 18 से विभाजित करने पर क्या आता है, शेषफल रिमाइंडर आता है 3। तो 15 और 18 का LCM निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, तो कैसे आएगा, देखिए 15 मतलब होता है 5 गुना 3, यही होता है 15, और 18 होता है 3, तो पहले से हमारे पास 3 गुना 2, ये 18 का LCM मतलब फैक्टर, और ये 15 के फैक्टर। ठीक है, यही LCM आ जाएगा, जो कि आएगा 90 के बराबर। तो 90 हमारा LCM आ जाएगा, पर 3 प्राप्त होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो हम प्लस में 3 ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 93, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बस आज यही तक, कल हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ठीक है।